आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वाकई युद्ध विराम हो चुका है या ये सिर्फ एक कागज पर लिखा गया एक प्लान है। क्या ये सिर्फ एक कागजी प्लान है? अब हम इसी युद्ध विराम की सच्चाई का एक रियलिटी चेक करेंगे। ईरान ने इस युद्ध विराम में लेबनान को भी शामिल करने की शर्त रखी थी और कहा था कि लेबनान पर भी अब और कोई हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर लगातार हमले किए हैं और 2023 के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल ने किया है लेबनान पर। आज इजराइल के 50 फाइटर जेट्स ने मिलकर सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर लेबनान के अलग अलग इलाकों पर 160 बॉम्ब गिराए हैं। तो युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ है। इन हमलों के बाद ईरान ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि हॉर्मुज का रास्ता तभी खुलेगा जब लेबनान में भी युद्ध विराम लागू होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि लेबनान ही युद्ध का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि लेबनान पर हमले शुरू हो गए हैं। हमले सिर्फ लेबनान पर ही नहीं बल्कि ईरान पर भी अब भी चल रहे हैं। ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी पर आज ही नया हमला हुआ है और ईरान का आरोप है कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी अमेरिका और इजराइल ने यह हमला किया है। और आज कुवैत की सेना ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि युद्ध विराम के बाद दोपहर 3 बजे तक उन्होंने ईरान के 28 ड्रोन्स को मार गिराया है। ईरान के ये ड्रोन कुवैत की तेल रिफाइनरीज, पावर स्टेशन और पानी के प्लांट पर हमला कर रहे थे। ये जंग रमजान बेइंतकाम खून शुहदा ये जंग रमजान। भारत ने भी पश्चिम एशिया में हुए इस युद्ध विराम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे स्थायी शांति की उम्मीद बनी है। और भारत ने साफ कहा कि हालात सुधारने के लिए बातचीत और कूटनीति ही सबसे सही रास्ता है। भारत का यह भी कहना है कि इस युद्ध का तेल और व्यापार पर बहुत बुरा असर हुआ है, इसलिए हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना बिना रुकावट जारी रहना बहुत ही जरूरी है। युद्ध विराम के बाद आज एक बार फिर ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारत के नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें 2 महत्वपूर्ण सलाहें हैं। पहला, भारतीय नागरिक जल्द ईरान छोड़ दें और ईरान छोड़ने के लिए वो भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करें और दूतावास जो रास्ता बताए उसी के जरिए वो ईरान से बाहर निकलें। दूसरा, किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ बिना दूतावास से पूछे बिल्कुल न जाएं। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और अपना ईमेल नंबर भी जारी किया है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो भारत का नागरिक है और ईरान में फंस गया है तो आप ये नंबर और एडवाइजरी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, हॉर्मुज अगर तुरंत खुल भी जाए तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो इसकी संभावना काफी कम है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA ने आज ये कहा कि अगर हॉर्मुज दोबारा खुल भी जाता है और आगे चलकर खुला रहता है तब भी जेट फ्यूल की सप्लाई को सामान्य होने में कई महीने लग जाएंगे। पूरी दुनिया की एयरलाइंस के इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मानना है कि युद्ध से पश्चिम एशिया में ऑयल रिफाइनिंग की जो क्षमता है उस पर बुरा असर पड़ा है।
इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल और जेट फ्यूल की सप्लाई अब बहुत कम हो गई है और इसके सामान्य होने में काफ़ी वक्त लगेगा। इस संस्था का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि जेट फ्यूल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से हवाई टिकट जो महंगी हो गई हैं, उनके फिलहाल सस्ते होने की संभावना ना के बराबर है। तो आपने देखा होगा पूरी दुनिया की जो एयरलाइन है उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, हवाई टिकट महंगी हो गई हैं। इसलिए अगर आप आगे चलकर यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे भारत के अंदर या भारत से बाहर, तो एक बात सोचकर चलिए कि अभी जो टिकटें महंगी हुई हैं वो शायद और महंगी होंगी। सस्ते होने का तो काफ़ी दिनों तक कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में तेल की कमी हो गई है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान पर कितने हमले किए और अमेरिकी सेना ने जो है इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इस हमले के बारे में तमाम जानकारियां दी हैं, तमाम आंकड़े दिए हैं और वो आंकड़े हम आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद।